जितेंद्र सिंह जी, Gaurav Gogoi, senior leaders of the Congress party and our alliance on the dais, our candidates Ratan Engti, J.I. Kathar ji, Sanjeev Tero ji, Augustine Enki ji, Bikram Hanse ji, Srimati Nandita Gorlosa ji, Congress and alliance workers, brothers and sisters, I'd like to welcome all of you here today. Thank you very much for coming out in such large numbers to listen to us. असम में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, अलग धर्म हैं, अलग जात के लोग रहते हैं। एक प्रकार से असम फूलों का गुलदस्ता है और उसमें हर एक आइडेंटिटी की जगह होनी चाहिए। हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच शुरुआत से ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की सोच रही है। हम चाहते हैं कि पावर सचमुच में जनता के हाथ में जाए, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए और हर आइडेंटिटी को हिंदुस्तान के चलाने में जोड़ा जाए। दूसरे तरफ बीजेपी की विचारधारा है कि असम को, असम के आदिवासियों को, असम के सब लोगों को दिल्ली से चला जाए। यह लड़ाई चल रही है। हम कहते हैं कि आपको अपने निर्णय लेने चाहिए, इसलिए हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में सहायता दिया है यह करवाने के लिए। उनकी सोच है कि आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल, सारा का सारा उनके हाथों में जाए। यहां पे 244A की चर्चा हो रही है। 244A आपको पावर देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको निर्णय लेने की अपॉर्चुनिटी देता है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 244A लाया कौन? 244A हम लाए क्योंकि हम जानते हैं कि आपको लोकली आपके निर्णय लेने हैं। सही बात है? आपको ना गुवाहाटी से चलाया जाए, ना दिल्ली से चलाया जाए, आपको यहीं से चलाया जाए। आपके नेता, आपके जो काउंसिल्स हैं वही आपको चलाए। यह फर्क है हम में और उनमें। अब आप देखिए चेन कहां से शुरू होती है। आप सोचते हो कि चेन गुवाहाटी में शुरू होती है। चेन गुवाहाटी में शुरू नहीं होती। यहां पे अदानी जी को 18,000 बीघा दिया गया है। आपकी जमीन छीनकर उसको दी गई है। दी गई है। अंबानी को 13,000 बीघा। अदानी थर्मल प्रोजेक्ट 6,000 बीघा। अदानी पावर प्रोजेक्ट तकरीबन 1,400 बीघा। और पतंजलि को 60,000 बीघा आपकी जमीन दी गई। यह क्यों हो रहा है आपको समझना है। सबसे पहले आप देखिए, कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी ने इंडिया यूएस डील शुरू की, साइन की। आपने देखा, सुना? आपने सुना ना? ठीक है। आप कहोगे कि असम के चुनाव में राहुल गांधी यूएस इंडिया डील की बात क्यों कर रहा है, मगर इसका कारण है क्योंकि आपको समझना है
आप पर दबाव कहां से आ रहा है? नरेंद्र मोदी ने यूएस डील साइन की, उसमें उसने अमेरिका को 4-5 चीजें दे दी। क्या दिया? सबसे पहले हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, जो हमारे किसान मेहनत करते हैं, वो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया। पहला काम यह किसी भी प्रधानमंत्री ने पहले नहीं किया है। सोयाबीन, दाल, फल, कॉटन, यह सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया। हिंदुस्तान के किसान, उनके खेत छोटे हैं, उनके पास कम मैकेनाइजेशन है। अमेरिका के हजारों एकड़ के खेत हैं, बहुत सारा मैकेनाइजेशन है। हिंदुस्तान के किसान दब जाएंगे, कुचल जाएंगे, मिट जाएंगे। दूसरा काम इसने किया कि हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी जो है, जो हम तेल खरीदते हैं, वो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दी। आज हिंदुस्तान अगर दूसरे देशों से तेल खरीदना चाहता है तो परमिशन की जरूरत है। किसकी परमिशन? डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की। आज अगर हम रूस से, ईरान से, इराक से तेल खरीदना चाहते हैं, हम नहीं खरीद सकते बिना डोनाल्ड ट्रंप के पूछे। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का पूरा डेटा डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दिया। वो हमारे डेटा के साथ जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जहां भी उसको रखना है रख सकते हैं। और चौथी बात, नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि 9 लाख करोड़ रुपए का माल हिंदुस्तान अमेरिका की कंपनियों से खरीदे हर साल। तो हमारे जो छोटे बिजनेस वाले हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को बहुत कुछ दिया, मगर अमेरिका ने इंडिया को कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। उनके टैक्स कम हो गए, हमारे टैक्स बढ़ गए, हमारा डेटा ले लिया, हमारी तेल ले ली, हमारा एग्रीकल्चर उठा के ले गए। तो सवाल उठता है कि यह सौदा क्यों हुआ? यह सौदा भाइयों और बहनों इसलिए हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करता है। नरेंद्र मोदी का जो भ्रष्टाचार है, अदानी की कंपनी जो है, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप जानता है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अदानी पे केस लगा दिया है, क्रिमिनल केस। अदानी हिंदुस्तान के बाहर नहीं जा सकता, अमेरिका नहीं जा सकता। अगर अमेरिका जाएगा उसको अंदर कर देंगे। और बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम जो है, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, वो दुनिया को दिखा देंगे। और नरेंद्र मोदी का गुब्बारा जो है वही खत्म हो जाएगा, पड़ जाएगा। और दूसरी बात एप्स्टीन का मामला आप जानते हैं ना? 3.5 मिलियन फाइल्स एप्स्टीन की अभी बंद पड़ी हैं। उसमें नरेंद्र मोदी का पूरा चरित्र उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये 2 हथियार ले रखे हैं और उससे मोदी को पकड़ रखा है। डोनाल्ड ट्रंप मोदी को गाली देता है, मोदी कुछ नहीं कह सकता। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं ऐसे खत्म कर दूंगा, आई विल डिस्ट्रॉय हिम व्हेनेवर आई वांट। और फिर ट्वीट में कहता है नरेंद्र मोदी कॉल्स मी सर, मुझे सर बुलाता है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो चेन समझिए, नरेंद्र मोदी का कंट्रोलर डोनाल्ड ट्रंप। अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट, करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो, तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इससे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा।
यह सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप उसको कंट्रोल करता है, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री आपके चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल करता है। और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का काम आपको लूटने का है। सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री जी अमित शाह और हेमंतो जी ने मिलकर यहां पे एटीएम बना रखी है। आपकी जमीन की एटीएम, जितनी भी जमीन इनको चाहिए ये ले लेते हैं। ये जो अभी मैंने पढ़ा, अदानी का 18,000 बीघा, अंबानी का 13,000 बीघा, अदानी का 6,000 बीघा थर्मल प्रोजेक्ट के लिए, पावर स्टोरेज के लिए 1,400 बीघा, रामदेव का 60,000 बीघा। क्या सोचते हो आप, ये फ्री में दिया है इन्होंने? ये फ्री में थोड़ी दिया है, ये भ्रष्टाचार है। ये आपकी जमीन आपसे लेकर इन लोगों को दे रहे हैं और ये लोग इनको दबाकर पैसा दे रहे हैं, जो ये राजनीति में यूज करते हैं। और सिर्फ पूरा देश जानता है कि असम को हेमंतो जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, सिंडिकेट के साथ मिलकर असम को चलाते हैं और देश का सबसे भ्रष्ट ये चीफ मिनिस्टर है। और देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा ये। मैं जानता हूं इन लोगों को, और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। यह बात याद रख लीजिए, हेमंतो शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी और यह जो इसने भ्रष्टाचार किया है इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो बोलते हैं ना, बात समझिए, ये इनका डर बोलता है, क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। मैं इन लोगों को जानता हूं, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये डरपोक लोग हैं। अब मैं आपको 2-3 गारंटी देना चाहता हूं। सबसे पहले आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल, जो 244A इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी आपका 244A इंप्लीमेंट होगा। और जो आपका हक है वो आपको मिलेगा, आपका जो पावर मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। आपकी जो आइडेंटिटी है, ये जो आपकी आइडेंटिटी है, इसका पूरा का पूरा प्रोटेक्शन होगा और 244A यहां पे इंप्लीमेंट होगा। और आप एक बात याद रखिए, देखिए, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला हूं 4,000 किलोमीटर भारत छोड़ो यात्रा में। जब मैं मन बना लेता हूं मैं रुकता नहीं हूं, और मैंने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे अलायंस ने मन बना लिया है कि वी आर फुली कमिटेड टू 244A इंप्लीमेंटेशन। खत्म कहानी। और आपको गुवाहाटी से रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जाएगा, आप अपने आप को चलाओगे, आपके लोकल लीडर चलाएंगे और आपका जो हक है आपको मिलेगा। कांग्रेस पार्टी और हमारे अलायंस ने 5 गारंटीज दी हैं। सबसे पहली गारंटी, महिलाओं के लिए आई लव यू टू,
ऑल ऑफ यू, महिलाओं के लिए अनकंडीशनल मंथली कैश ट्रांसफर हर महिला के बैंक अकाउंट में और 50,000 रुपए महिलाओं को बिजनेस चालू करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। यह सब 244A करने के बाद होगा। दूसरी बात, और ये दूसरी बात, ये मेरी पर्सनल गारंटी है, जस्टिस फॉर जुबीन गर्ग in 100 days. Zubeen Garg stood for Assam. He did not stand for one person, one community, one language, one tradition, one history. He stood for every single person in Assam. We love and respect him. We love and respect him because he reflects the spirit of Assam, the tradition, multicultural, multi-religious tradition of Assam. That is why we are going to give him justice without any doubt, with 100% certainty. तीसरी बात, जो आपका टेम्पररी पट्टा होता है, एक्सकोनिया पट्टा, उसको हम परमानेंट मियादी पट्टा में बदल देंगे। 10 लाख लोगों को हम परमानेंट पट्टा देंगे, मियादी पट्टा देंगे। सीनियर सिटीजन्स को 1,250 रुपीज पेंशन एवरी मंथ एंड डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर देम। एंड फाइनली, सबसे जरूरी चीज, असम में हर परिवार में कभी ना कभी कोई बीमार होता है। किसी को हार्ट की डिजीज होती है, किसी को कैंसर होता है, किसी को डायबिटीज होती है, किसी को चोट लगती है। अमीर लोग आसानी से अस्पताल चले जाते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। इसीलिए हम असम में एक नया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ला रहे हैं। यह स्कीम हर परिवार को, सुनिए, यह स्कीम हर परिवार को गारंटी करके 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस देगा। 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस गारंटी करके यह हेल्थ स्कीम आपको देगा। आपके परिवार में कोई भी बीमार हो, किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम हो, सर्जरी की जरूरत हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, जो भी हो, असम की सरकार आपको गारंटी करके 25 लाख रुपए हर परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस में देगी। यह हम करने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल करो, आप अपनी पॉलिटिक्स चलाओ और आप अपनी जमीन के बारे में निर्णय लो। इसके लिए 244A is necessity, is a must. We will deliver 244A to you. Full implementation. और आखिरी बात, ये आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। ये और इनका परिवार करप्शन में नंबर 1 है और इसको हम चीफ मिनिस्टरशिप से हटाकर इसके खिलाफ पूरी की पूरी कार्रवाई करेंगे। और आप देखना, आज नहीं तो कल ये छाती फैला के घूमकर बोलता रहता है, इसके मुंह से चू तक आवाज नहीं निकलेगी। ये होगा, लिख के ले लो। आप सब यहां आए, दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और घबराइए मत, हम आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे,
244A को हम इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। এতিয়া আমি কংগ্ৰেছৰ যিটো মেনিফেষ্টো আছে, আমাৰ LOP আৰু আমাৰ ডিপুটি LOP আৰু আমি সকলো এইটো ৰিলিজ কৰিম আপোনালোকৰ আগত।